गुरुवर मुझको दो ये वरदान, रहे लब पे सदा तेरा नाम। गुरुवर मुझको दो ये वरदान, रहे लब पे सदा तेरा नाम। तेरी सेवा हो कर्म मेरा, तेरे चरणों में हो सारे धाम, रहे लब पे सदा तेरा नाम। गुरुवर मुझको दो ये वरदान, रहे लब पे सदा तेरा नाम। आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूजाओ पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं, कुर्वन्तु वो मङ्गलं। सुरेश्वरी विजयानन्दं वैभवं समुद्रं तथा शिरसा मनसा वाचा इन्द्रदन्नं नमाम्यहं, रत्नाकरसुरी नमाम्यहं, धर्मधुरन्धरसुरी नमाम्यहम्। नवपद के झूले में झूलते झूलते आपको कितना दिन हुआ? 5वां दिन आ गया। ऐसा लगता है कि आपकी सगाई सी हो गई है, एक रिश्ता सा बन गया है, लगता है। और जिससे रिश्ता बनता है उसका स्थान कहाँ होता है? हृदय में। हृदय में उसका स्थान होता है। तो आप लोगों के हृदय में क्या पंच परमेष्ठी विराजमान हुए? जाप करते करते, आराधना करते करते हृदय में विराजमान है। तो उस हृदय को वंदन, आपके हृदय में विराजित सिद्ध चक्र नवपंची को वंदन। परमेष्ठी क्या होता है? परमेष्ठी का मतलब परम स्थाने तिष्ठति इति परमेष्ठी। परमेष्ठी कौन कौन से, ये नहीं पूछा। परमेष्ठी क्या होता है? परम स्थाने तिष्ठति इति परमेष्ठी मतलब जो श्रेष्ठ स्थान में विराजमान है। तिष्ठति मतलब विराजमान है, उसे कहते हैं परमेष्ठी। तो परमेष्ठी मतलब स्थान में विराजमान होना। तो परमेष्ठी में किसको स्थान चाहिए? हम सभी को चाहिए। तो परमेष्ठी में स्थान प्राप्त करने के लिए, परमेष्ठी में स्थान प्राप्त करने के लिए प्रवेश द्वार क्या है? परमेष्ठी में स्थान प्राप्त करने के लिए प्रवेश द्वार है साधु पद। साधु एक ऐसा द्वार है, साधु ही मुख्य द्वार है, जिसके कारण इस परमेष्ठी में हम अपना स्थान रिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि साधु बने बिना आज तक कोई उपाध्याय बना है? सुना है आपने? आचार्य बना है? अरिहंत या सिद्ध को प्राप्त हुए? अरिहंत चलो फिर भी एक बार समझ ले कि साधु नहीं बने और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे भी हुए हैं, अपवाद केसेस हुए हैं। लेकिन जो अरिहंत पद को प्राप्त करना हो तो उन्हें दीक्षा लेनी ही पड़ती है, तीर्थ की स्थापना करना ही पड़ता है। और अरिहंत तीर्थ की स्थापना और कब होती है? अरिहंत कब बनते हैं? जब दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेकर के साधु बनते हैं। तो ये साधु बनने के बाद ही अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय के स्थान पे हम विराजमान हो सकते हैं। अरिहंत परमात्मा जब दीक्षा लेते हैं जब दीक्षा लेते हैं तब मोक्ष को प्राप्त होता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। सिद्ध भगवान समझ लो, सामान्य कोई गृहस्थी है, सामान्य कोई केवली है, वो भी दीक्षा लेकर ही मतलब साधु बनकर ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। लेकिन कई ऐसे गृहस्थी होते हैं, जैसे मरुदेवी माता, उनका आयुष्य अल्प रह जाने के कारण उन्होंने साधुपना स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन भाव साधुता को अंगीकार किया था। भरत महाराजा है, उनका आयुष्य लंबा था,
गृहस्थी अवस्था में केवल ज्ञान को प्राप्त किए थे, लेकिन इंद्र आकर के उनको क्या देते हैं, देव आकर के उनको वेश दे देते हैं। मतलब साधु बनना जरूरी है। अगर आपको अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है, कुछ भी बनना है, देवत्व को प्राप्त करना है, तो क्या जरूरी है, साधु पद को स्वीकार करना पड़ेगा। एक बार साधु पद को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये जो 4 प्रकार के धर्म हैं उनको विकसाते हैं। 4 प्रकार के धर्म है ना, धर्म तत्व कौन से, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप। तो इसमें ही रमण करते हैं, इसमें ही समा जाते हैं। साधु भगवान क्या करते हैं, किसकी आराधना करते हैं, देव की और धर्म की। तो इसलिए साधु भगवत मध्य में रह करके, 9 पद के मध्य में रह करके देव को प्राप्ति करनी है। साध्य मतलब साधना करने योग्य देव तत्व को साधना करते हैं, और किसको प्राप्त नहीं, साधना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र तप की साधना करते हैं, और किसको प्राप्त करते हैं, देवत्व को, या तो अरिहंत बन करके या तो सिद्ध बन करके मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। अब साधु कब बनता है, साधु कब बनता है, जब वो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेते हैं, मुंडन करवाते हैं, वेश परिधान करते हैं, नाम परिवर्तन करते हैं। तो आजकल के जनरेशन को कहते हुए सुना होगा कि धर्म अगर करना है, धर्म अगर करना है तो भीतर ही कर लो, बाहरी दिखावा क्या करना है, ये वेश परिवर्तन क्यों करने की जरूरत है। कई बार ऐसे आज की जनरेशन ऐसा क्वेश्चन पूछती है, अच्छा क्या अगर भूख लगा हो, क्या भूख कहाँ लगती है, कहाँ, अंदर, तो हमें बाहर रसोई में जाने की क्या जरूरत है। धर्म अगर अंदर से करना है तो हमें ये सब आडंबर करने की क्या जरूरत है, उनका ये क्वेश्चन होता है। तो अगर भूख अंदर लगी है तो अंदर ही अंदर खा लो ना मन से, बाहर रसोई में जाके आडंबर ये सब आटा वाटा लेकर के खाने बनाने की क्या जरूरत है। फिर बोलते बेस पहनने की क्या जरूरत है। तो आप देखते हो कि अगर कोई बच्चे को आप स्कूल भेजते हो तो यूनिफॉर्म पहनाना जरूरी है कि नहीं है। पढ़ने से, पढ़ाने से मतलब है ना मैडम लोगों को, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, और तो कोई उद्देश्य नहीं होगा। स्कूल भेजने का उद्देश्य क्या है, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो वो पढ़ाई से काम रखे टीचर, तो यूनिफॉर्म क्यों पहनाते हैं, ताकि वो डिसिप्लिन मेंटेन करे, वो ऐसा समझे कि स्कूल है, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आत्मा की जागृति होनी चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। इसलिए स्कूल यूनिफॉर्म इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई जा रहा है स्कूटर वगैरह कार चला रहा है, कोई इसको बोल दे कि यहाँ से नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, तो वो रुकेगा नहीं, आगे प्रश्न करेगा, उस पर चिल्लाएगा कि आप होते कौन हो मुझे बोलने वाले। लेकिन अगर वही पुलिस की वर्दी में खड़ा हो तो अगर हम सही भी होंगे तो कुछ बोल पाएंगे नहीं। तो ये वेश का इतना महत्व होता है। वेश हमें अंतर्मुखता कराता है, जागृति कराता है, आत्मा की जागृति होती है। ये वेश के कारण ही कितने ही पापों से बच जाते हैं। अब नाम में क्या पड़ा है, और नाम के बाद मुंडन में क्या पड़ा है। तो कहते हैं हर व्यक्ति को 2 चीज़ का गर्व बहुत ज़्यादा होता है, युवान व्यक्ति को और वृद्ध व्यक्ति को। एक है रूप का और एक नाम का। युवान में रूप का मतलब होता है, फिर नाम का कब होता है, जब व्यक्ति वृद्ध होने लगता है या युवानी चली जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि नाम का भी परिवर्तन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको नाम का भी मोह ना रहे, नाम का भी मोह नहीं रहना चाहिए, अपने अस्तित्व का भी मोह नहीं रहना चाहिए, नाम का भी नहीं, इसलिए नाम परिवर्तन करने में आता है। और अगर नोच करा लेते हैं तो उनको रूप का भी गर्व नहीं रहता। और एक बार क्या होता है, प्रसन्नचंद्र राजर्षि है, वो भाव साधु द्रव्य साधुता में कौशल कर रहे थे, बोलते हैं जंगल में। तो मन ही मन उन्होंने युद्ध छेड़ दिया होता है अपने शत्रुओं के साथ। तो जैसे ही वो मुकुट उतारने के लिए नीचे ऊपर हाथ ले जाते हैं तो उनको क्या लगता है, मैं तो मुंडित हूँ, मैं तो साधु हूँ। तो ख्याल आ जाता है कि मैं तो साधु, मुझे तो ये शोभा नहीं देता। तो कितनी बार अंतर्मुखता होने के लिए ये बाहर का आडंबर जरूरी होता है। तो इस कारण से ये बाहर सब चीज़, बाहर प्रवृत्ति में से अंदर प्रवृत्ति की तरफ ले जाने के लिए ये वेश है, ये नाम है, और ये वेश का परिवर्तन है, नाम का परिवर्तन होता है। अब इंसान, साधु का धर्म क्या होता है, साधु का धर्म
का धर्म क्या है? गृहस्थियों का धर्म क्या है? जैना धर्म होता है गृहस्थियों का। साधु का धर्म क्या होता है? गृहस्थियों का धर्म है जैना ये धर्म। तो साधु का धर्म क्या होता है? सभी पापों से आणाय धम्मो, पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है? आणाय धम्मो, अपने गुरु की बात। आणाय धम्मो। आप दरेसी में गए हो? दरेसी में इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है, वहाँ पे बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है, रोज जाते हो उपाश्रय। लुधियाना में मेन उपाश्रय में एंट्री करते इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है आणाय धम्मो का। साधु का धर्म ही आज्ञा पालन करना। किसकी? किसका आज्ञा पालन करना? जिन आज्ञा पालन करना, यही साधु का धर्म है। जिन आज्ञा को पालन करना। हम एक दिन है ना केबीसी रख लेते हैं, जैसे प्रजापाल ने रखा था ना अपने 2 पुत्रियों का, तो हम केबीसी रख लेते हैं। तो आप फिर आप लोग भी ध्यान से सुनोगे, याद रखोगे। तो जिन आज्ञा का पालन करना और साधु महाराज की प्रत्येक प्रवृत्ति और निवृत्ति, साधु महाराज की प्रत्येक प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब जो भी क्रिया करे, और निवृत्ति मतलब कोई भी क्रिया से अटके, तो वो किसके अनुरूप होना चाहिए? जिन आज्ञा के अनुरूप। जिन आज्ञा के अनुसार ही उनका अपना जीवन यापन करना होता है। चाहे वो जिनेश्वर भगवान नहीं हो तो फिर गुरु की आज्ञा पे रहे, लेकिन गुरु किसकी आज्ञा फॉलो करते हैं? उनके गुरु की। उनके गुरु किसकी आज्ञा फॉलो करते हैं? तो ऐसे गुरु परंपरा कहाँ तक जाती है? जिनेश्वर भगवान। हाँ, तो इसलिए जिनेश्वर भगवान की आज्ञा फॉलो करना ही साधु का धर्म है। इसलिए सतत दृष्टि किसके ऊपर रहती है? जिनेश्वर भगवान, अरिहंत परमात्मा के ऊपर, कि अरिहंत भगवान ने जो मार्ग बताया है उस पर ही चलना है, उनकी जो आज्ञा है उनको ही फॉलो करना है। अब जैसे आप मेरे को सुन रहे हो, आपकी दृष्टि कहाँ है? हमारे ऊपर है। आप मेरे को सुन रहे हो, आप मेरे को फॉलो कर रहे हो। जिसको फॉलो करना होता है उसके ऊपर दृष्टि होती है। रास्ते में आप जा रहे हो, किसी का पीछा कर रहे हो, किसी गाड़ी का, या रास्ते में ऐसे पैदल चल रहे हो, किसी का पीछा कर रहे हो। पीछा मीन्स आप किसी के पीछे पीछे चल रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप किसके ऊपर दृष्टि रखोगे? रास्ते पे दृष्टि रखोगे या उस इंसान के ऊपर? उस इंसान के ऊपर दृष्टि रख करके उसको फॉलो करोगे ना। तो जिसके ऊपर दृष्टि होती है हम उसको सामने रखते हैं, वो हमारे रेंज में रहे। अगर वो व्यक्ति इधर उधर हो गया तो हम मार्ग भटक जाएंगे। तो इसी कारण साधु को हमेशा किसके ऊपर सतत दृष्टि रखनी चाहिए? अरिहंत परमात्मा के ऊपर, अरिहंत भगवान के मार्ग, जो मार्ग बताया उसके ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए। और इसी कारण से अरिहंत भगवान के ऊपर दृष्टि रखने का कारण उनको प्लेसमेंट कहाँ दिया है? सिद्ध चक्र यंत्र में, उनके सिर सीधे सामने, ताकि वो उनके आगे हो। दूसरा कारण ये है कि अरिहंत परमात्मा पदवी से अरिहंत परमात्मा है, पद से। और जो साधु भगवंत है वो भावी में अरिहंत होने वाले हैं। अब ऐसा थोड़ी सारे साधु अरिहंत बन जाएंगे, ऐसा है नहीं। सारे, कोई सामान्य के लिए बन के मोक्ष जाता है, तो कोई अरिहंत बन गया। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया कि भावी अरिहंत है? तो इसमें कहते हैं कि वो पद से अरिहंत है, लेकिन यहाँ शब्द से अरिहंत लेना है। अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब हनन करना, नाश करना, हनन करने वाला। तो जो भी साधु महाराज बनते हैं वो अपने कर्म रूपी शत्रुओं का हनन करते हैं। अभी हुआ नहीं है, पूरे कर्म का हनन नहीं हुआ है, नाश नहीं हुआ है, लेकिन कभी ना कभी तो करेंगे ना, सारे कर्मों का क्षय तो करेंगे ना। तो इसलिए क्या है, वो भावी अरिहंत। शब्द के अर्थ से वो भावी अरिहंत है और पद के अर्थ से अरिहंत परमात्मा है। तो इसलिए उनको समान एक दृष्टि के विजुअल रेंज में रखा गया है। फिर उनके ही मार्ग पे चलना है। एक साधु महाराज का हमेशा ध्येय होता है कि हमें अरिहंत बनना है, या तो अरिहंत मार्ग पे चल करके एक सिद्धत्व को प्राप्त करना है। इसलिए सिद्ध चक्र यंत्र में साधु महाराज का प्लेसमेंट कहाँ है? ठीक अरिहंत परमात्मा के बाजू में। उपाध्याय भगवंत का कल रह गया था कि उनका प्लेसमेंट नीचे क्यों है, क्योंकि उपाध्याय भगवंत नीचे क्यों है अरिहंत भगवंत के? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जितना भी ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ वो अरिहंत परमात्मा का है। मैं तो अरिहंत परमात्मा का चरणों का दास हूँ, उनकी ही वाणी बोल रहा हूँ। मैं अपने पॉकेट में से अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ बना करके। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो किसकी वाणी है? अरिहंत परमात्मा की। तो उनको सिर पे रख करके मैं उनकी ही वाणी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। तो ये मेरा कुछ भी नहीं है, और मेरे ऊपर अरिहंत है, उसके ऊपर भी अरिहंत सिद्ध है।
तो मेरा कुछ भी नहीं है, ये दो देव तत्व की ही वाणी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट हो गया कि सिद्ध चक्र का प्लेसमेंट कितने अच्छे से ढंग से रखा गया है सारा चीज। आज आपको पता चला कि ये पंच परमेष्टि ऐसे क्यों विराजमान है। अब साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः तीर्थम फलति कालेन सद्य साधु समागमः। साधु के दर्शन बहुत महान पुण्य का उदय हो तभी होता है। कल ही हमने पढ़ा था, गुरु गुणवंत गुरु की संगति कब होती है, जब महान पुण्य का उदय होता है। तो साधु का समागम महान पुण्य का उदय हो तभी होता है। तीर्थ के समान साधु भगवंत होते हैं। तीर्थ में जाकर के हम जो धर्म क्रिया करते हैं, या तीर्थम फलति, मतलब तीर्थ में जो की भी क्रिया है वो है ना परंपरा से या बहुत समय के बाद हमें फल देने वाला बने, लेकिन साधु का समागम तत्काल ही फलीभूत होता है। कैसे? इसमें हमने देखा होगा, तीर्थंकर के चारित्र को अगर पढ़ा होगा तो महावीर स्वामी को संकित पूर्व भव में संकित की प्राप्ति कब हुई थी? जब उनको साधु मिले, साधु का समागम हुआ, साधु का संसर्ग हुआ और उन्होंने रास्ता बताया, तो साधु का समागम उनको संकित की प्राप्ति करवाई और अंत में तीर्थंकर पदवी भी प्राप्त कराई। और फिर एक बार गोचरी बौराने पर भी संकित की प्राप्ति हुई। साधु महाराज को गोचरी बौराने पर भी संकित किसको हुई? ऋषभदेव भगवान को। रंग को भी राजा बना दे, ऐसा साधु का समागम होता है। कौन? एक जो संप्रति महाराज पूर्व भव था, वो किससे दीक्षा ली थी? किससे दीक्षा ली थी? भिखारी था, बच्चा था, भिखारी था, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, सब सेठ तिरस्कार कर रहे थे। लेकिन जब उसने साधु महाराज को देखा कि वो खाना लेकर के जा रहे हैं, तो उसने मांगा कि मुझे भी खाना चाहिए, मैं इतने 2-3 दिनों से भूखा हूँ। तो महाराज जी ने कहा, क्या कहा कि तुम दीक्षा ले लो, साधु बन जाओ, तब गोचरी देंगे। तो उसने कहा कि चलो खाना तो मिलेगा, तो उसने दीक्षा ले ली और फिर उसको गोचरी, तो उसने खाली खाने के लिए दीक्षा ली थी, तो भी वो रंक से राजा बना। तो साधु का समागम देखो हमारा कल्याण ही करता है, चाहे हम किसी उद्देश्य से भी साधु के संपर्क में आते हैं, अपने स्वार्थ के उद्देश्य से आते हैं या परार्थ के या आत्मा के कल्याण के लिए। साधु का हमेशा, और शालिपत्र भी संगम का जीत था, तो उसने भी खीर बौराई, साधु महाराज का समागम हुआ, खीर बौराई। आज तक हमारे जीवन में जितना भी कल्याण है ना, उसका कारण कौन है? साधु महाराज, गुरु महाराज। अगर हम बुलंदी पर पहुंचे आध्यात्मिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से, तो साधु महाराज का समागम पुण्य का कारण से साधु मिलते हैं, और साधु महाराज के कारण ही हम पुण्यानुबंधी पुण्य मानते हैं। अब साधु महाराज का वर्णन है, वर्ण काला होता है, लेकिन वस्त्र सफेद क्यों है? वस्त्र तो सफेद पहनते हैं। तो शास्त्रकार ऐसे बताते हैं कि साधु महाराज का वर्ण काला होता है क्योंकि उसमें कर्म की मलिनता जो रही हुई है वो सतत उसको साफ करने में लगते हैं, और साफ करते करते फिर फलस्वरूप क्या होते हैं, वो सफेद हो जाते हैं, उज्जवल। इसलिए साधु महाराज का वर्ण काला होता है, लेकिन ड्रेस कैसा होता है? व्हाइट होता है, सफेद होता है। धर्म करने साधु महाराज जी सिर्फ दूसरों का ही कल्याण नहीं करते, अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरों का भी कल्याण करते हैं। साधु महाराज वृक्ष की तरह होते हैं। वृक्ष का क्या काम करता है? जो थका हारा इंसान होता है, धूप से संतप्त हो जाता है, तो उसको छाया देता है, शीतलता देता है और फल भी देता है। भूख लगी हो तो फल भी देता है। तो उसी तरह साधु महाराज की निश्रा लेने वाला या समागम में उनके अंदर आने वाला क्या होता है, उसको भव रूपी जो संतप्त हुआ है, भव से जो संताप पीड़ा पाता है, तो उसका वो दुख भी दूर हो जाता है। और फल में क्या देते हैं? मोक्ष फल का स्वाद कराते हैं। साधु महाराज सागर की तरह होते हैं। जिस तरह सागर में कभी उफान नहीं आता, सागर कभी मर्यादा को नहीं भूलता, और सागर कभी
सागर में रत्नों की खान होती है, उसी तरह ज्ञान दर्शन योग के रत्न किसमें भरे हुए हैं? साधु में। और साधु महाराज जितना भी मान सम्मान मिल जाए, लेकिन कभी उनमें उफान नहीं आता, और कभी वो अपनी मर्यादा को उल्लंघते नहीं। जितना मर्जी उपसर्ग आ जाए, परेशान आ जाए, वो जैसे सागर मर्यादा तोड़ती नहीं, वैसे वो तोड़ते नहीं है। तो साधु महाराज जी वृक्ष की तरह है, पर्वत की तरह है और सागर की तरह है। साधु महाराज के कितने गुण होते हैं? 27 गुण। कौन कौन से किसको आता है? आज आपने खमासना भी दी है ना, 27 खमासने, तो उसमें आता है। पांच महाव्रत, पंच इंद्रिय का संयम, 5 समिति, 3 गुप्ती, परिचय पे विजय और उपसर्ग में संभाव, रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन का त्याग ऐसे नहीं कि संडे को चलो छूट रख लेते हैं और हाँ ऐसे भी रख सकते हैं ना आप लोग कि चलो बीमार हो गए, डॉक्टर के वहाँ जाना पड़ा, डॉक्टर ने दिया, तो रखते हैं क्या ऐसा? नो एग्जाम्पशन। अगर व्रत रखना हो ना तो जरा सा भी होल मत रखो। आपको ठंडी से बचने के लिए आप कौन सा शॉल लेते हो जिसमें बहुत सारे होल हो, ऐसे जैसे जीन्स में सबकी होल्स होती है ना और टॉप में हो जाते, तो वैसा शॉल कैसा लेते हो आप लोग कि जो एकदम पूरा पैक हो, उसमें डिजाइन अगर होल वाला हो तो लोगे, तो वो शॉल किस काम का? तो अगर शॉल ओढ़ना हो तो पूरा होना चाहिए, उसमें कोई भी है ना हवा आने की भी जगह नहीं बचनी चाहिए जिससे आपको ठंडी लगे। तो अगर व्रत लेना हो ना तो उसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं लेना चाहिए, कोई भी छूट छाट नहीं लेनी चाहिए, तो वो व्रत आपके लिए बंधन रूप हो जाता है। आपको क्या लगता है? व्रत है ना प्रोटेक्शन वॉल होता है, व्रत प्रोटेक्शन वॉल होता है, और आप लोग क्या करते हो उसमें थोड़ा होल रख देते हो। अगर आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए ना तो आप उसमें होल नहीं रखोगे। जैसे पानी है तो उसमें प्रोटेक्शन वॉल हम क्या मानते हैं, एक दीवार खड़ी कर देते हैं। अगर उसमें थोड़ा भी होल रहा तो पानी तो बाहर आ जाएगा ना, फिर आपका प्रोटेक्शन कहाँ से रहा? तो व्रत से छूटने की कोशिश, आप लोग को लगता है ये बंधन लगता है, व्रत बंधन नहीं है। व्रत हमारा सुरक्षा कवच है, हमारी आत्मा का सुरक्षा कवच है। अगर सुरक्षा चाहिए ठंडी से, अगर सुरक्षा चाहिए पानी से, तो उसमें थोड़ा भी होल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए साधु महाराज भी अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, कोई भी थोड़ा भी होल नहीं रखते हैं कि चलो बीमारी से हमारी छूट रख लेते हैं। उनके लिए कोई हॉलीडे नहीं है, कोई संडे नहीं है, रात्रि भोजन का हमेशा त्याग करते हैं। और फिर क्या बचा? 6 जीव काय की रक्षा। कितने हुए? 27 हो गए। 5 समिति, 3 गुप्ती। समिति गुप्ती होता क्या है? समिति गुप्ती का नाम तो सुना है, समिति गुप्ती, तो होता क्या है? नाम पता मुझे, लेकिन समिति होता क्या है वो नहीं पता। समिति का नाम क्रिया समिति, भाषा समिति, एसना समिति, आदान मुंडन, ये 5 समिति। और 3 गुप्ती कौन कौन सी है? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। देखो समिति का मतलब, अब जीवन है तो क्रियाएं तो करनी पड़ेगी। जीवन है, साधु जीवन है, तो क्रिया के बिना थोड़ी रह सकते कि कौशल में खड़े हो जाओ, कुछ हलन चलन मत करो, क्रियाएं तो करनी पड़ेगी। तो जो भी क्रिया करो वो समिति पूर्वक करो, निरतिचार पूर्वक करो, अच्छे से करो। चलने में इरिया समिति का पालन करो, देख के चलो। भाषा समिति, बोलने में भी बोलना तो पड़ता ही है ना, तो उसमें समिति का पालन करो। समिति मतलब सम्यक पूर्वक करो, सोच समझ के बोलना चाहिए, करना है। समिति क्या होता है ना, प्रवृत्ति होता है, क्रिया करना, मतलब करना है, लेकिन सब मतलब सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से। मन में आया वो अंड संड बोल दिया, वो नहीं, जैसे मर्जी चल ली है वो नहीं, समिति पूर्वक। तो 5 समिति, इरिया समिति मतलब देख के चलो, अच्छे से बोलो, सम्यक प्रकार से बोलो। एशना समिति, गोचरी भी लो तो एशना करके मतलब सम्यक प्रकार से। आदान बंद, कुछ रखो कुछ गिराओ भाग, तो उसको समिति सम्यक प्रकार से करो कि जीवों की खिलाफना ना। ये है हमारी प्रवृत्ति, क्योंकि साधु जीवन है, जीवन है तो प्रवृत्ति तो करनी पड़ेगी, तो वो सम्यक प्रकार से। समिति सम्यक प्रकार से, इति मतलब करना, जाना, इति मतलब कुछ भी क्रिया करना। अब गुप्ति क्या होता है? गुप्ति मतलब गोपना, कुछ नहीं करना, निवृत्ति कर देना। निवृत्ति मतलब नहीं करना, अटकना। तो मन का, वचन का और काया का गुप्ति करना। तो ये 5 समिति और ये 3 गुप्ति।
गुप्ती मतलब निवृत्ति, समिति मतलब प्रवृत्ति। और किस ढंग से? निरतिचार पूर्वक। अतिचार नहीं लगने देना, चलने में अतिचार नहीं लगने देना, बोलने में अतिचार नहीं लगने देना। तो ये समिति गुप्ती। तो पंच महाव्रत का पालन करते, वो तो पता है पंच महाव्रत। पंच इंद्रिय का संयम, 5 इंद्रियों को संयम में रखना। फिर 5 समिति, 3 गुप्ती हुई, ठीक है, 18 हो गए। फिर एक उपसर्ग को संभाव पूर्वक सहन करना, कोई भी उपसर्ग है, परीक्षा पे जीतना, और रात्रि भोजन का त्याग। कितना हुआ? हाँ। और एक 21 हुआ, 6 जीव काय की रक्षा। 6 जीव कौन है? 6 जीव काय कौन है? पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय में सब आ गए। वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय सब आ गए। तो इन जीवों की मतलब समग्र जीवों की रक्षा करना। और वो कब पॉसिबल है? जब साधु बन जाए। श्रावक वो ही होता है जो साधु बनने की भावना रखे। आपका कोई भी धर्म क्रिया, आपकी कोई भी क्रिया, कोई भी आराधना अगर वो करते हो और उसमें आपको अगर साधु बनने के रस या लालसा ना हो, तो फिर तत्व दृष्टि से, मेरी दृष्टि से नहीं, तत्व दृष्टि से आपका धर्म में अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। 6 जीव की रक्षा करने वाले साधु महाराज जी। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसका नाम था एडवा। उसका 5 साल का एक बच्चा था, हैरी। कश्मीर में रहते थे। दुर्भाग्यवश वो बच्चे का माँ मर गई थी। तो एडवा वहीं पे अपना जीवन अपने बच्चे के साथ, अपने इकलौता बच्चा के साथ वो रहता था वहाँ पे। एडवा का वहाँ पे एक ही काम था, जब ट्रेन आए तो क्लच दबाना ताकि पटरी सीधी हो जाए और ट्रेन जा सके, यही काम था। काम बड़ा सामान्य था, लेकिन पाबंदी बहुत मैटर करता था। टाइम की पाबंदी, अगर टाइम से वो क्लच नहीं दबाते और तो फिर अकस्मात होने की, दुर्घटना होने की चांसेस ज़्यादा थे। तो जब भी कोई ट्रेन आती वो क्लच दबाता, ट्रेन चली जाती, बस इतना सा काम उसका। लेकिन समय की पाबंदी रखनी पड़ती थी। समय व्यतीत हुआ, दिन चले गए। कुछ दिन के बाद वह अपने काम पे पहुंचा। 9 बजे ट्रेन आनी थी तो 8:45 बजे पहुंच गया। अब कुछ देर बाद उसने क्लच दबाया, जैसे ट्रेन की आवाज़ सुनी, लेकिन वहाँ सामने उसका घर था जहाँ पे वो और उसका बच्चा रहता था। तो ठंडी का समय था, कश्मीर में रहते थे, तो कश्मीर की तो ठंडी कैसे होगी। तो वो बच्चे ने सोचा मेरे पापा तो जैकेट भूल गए। तो वो बच्चा दौड़ता आया, पापा योर जैकेट योर जैकेट योर जैकेट, ऐसे दौड़ता आया। अब यहाँ से ट्रेन की आवाज़ आ रही है, तो एडवा करे क्या? एक तरफ उसका बच्चा और एक तरफ ट्रेन आ रही है। अगर वो क्लच ना दबाए तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर क्लच दबा दिया तो इकलौता बच्चा, एकमात्र उसकी दुनिया, एकमात्र उसकी संपत्ति, और उसके आसपास कोई नहीं रहता, वही है जिसके लिए वो जी रहा है। उसने क्या किया? हम लोग तो इतना सोच रहे हैं, हम लोग होते तो सोचते हैं कि किसको बचाएं, लेकिन उसने ऐसा सोचा नहीं। उसने तुरंत क्या किया? क्लच दबाया, ट्रेन पसार हुई, बच्चा चकनाचूर उसकी आंखों के सामने चला। यहाँ पे हम ऐसे सोच रहे, ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, लेकिन साधु जीवन इसकी पिक्चर है। उसने अपना स्वार्थ नहीं देखा कि मेरा बच्चा है, उसने परार्थ देखा कि इतने सारे बच्चे इस ट्रेन में हैं, इतने सारे नौजवान युवक माता पिता यहाँ हैं। अगर मैं अपने बच्चे को अपने स्वार्थ का सिद्ध करूँगा तो ये परार्थ इन सब का क्या होगा? तो उसने तुरंत अपने सामने ही अपने बच्चे का बचा सकता था वो, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कभी अनुप्रेक्षा करते हैं कि उसने तो अपने बच्चों को अपने सामने मर दिया, लेकिन एक आंख में उसके दोनों आंख में उसके आंसू आए। एक आंख में खुशी के आंसू थे और एक आंख में दुख का आंसू। दुख के आंसू क्यों? क्योंकि एक मात्र बेटा, और खुशी के आंसू दूसरों को बचा लिया। और वहाँ से जो ट्रेन पसार हुई थी ना, उसमें बच्चे थे ना, ऐसे कर रहे थे, अंकल बाय
तो उससे खुशी होगी कि मैंने इन सबका जीवन बचा लिया। अगर मैंने एक भूल कर दी होती तो इतने सारे बच्चे चले जाते। तो ये तो सिर्फ एक पिक्चर है। साधु महात्मा होते हैं, सब उनके परिवार रिलेटिव्स रोते होते हैं और वो खुशी से ओवा लेकर के नाचते होते हैं, अपने स्वार्थ को जाने देते हैं। और अपने स्वार्थ को क्यों, कौन सा स्वार्थ, किसकी रक्षा करनी होती है उनको, किसकी रक्षा करनी होती है? 6 गाय के जीवों की रक्षा करते हैं और उसकी रक्षा के लिए इतने जीवों को अभयदान देने के लिए वो अपना स्वार्थ को गौण कर देते हैं। वो अपने स्वार्थ को, कौन से स्वार्थ को, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, अपने परिवार के मोह को हटा देते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ 6 जीव का, क्योंकि वो सिर्फ अपने परिवार को कुटुंब नहीं समझते। 6 गाय के जीव जो है उनको सबको अपना ही समझते हैं और उनको बचाते हैं, उनको बचाने के लिए अपना सुख गौण कर देते हैं। क्योंकि संसार का कोई भी सुख है ना, किस पे बेस्ड है? सिर्फ दूसरों के जीवों के मृत्यु पे बेस्ड है, या तो उनके दुख। अगर दूसरों को जीव को दुख ना मिलता ना तो हमें सुख ना मिलता। हमारा कोई भी कल्पना करो, हमारा कोई भी एक सुख, खाने का सुख हो, घूमने का सुख हो, तो उसमें जीवों की मृत्यु होती है या नहीं होती है? होती है। कोई भी सुख ले लो तो उसमें जीवों, तो इसी कारण से मुनि जीवन जो होता है, जो साधु जीवन होता है, सिर्फ 6 गाय के जीवों की रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए अपना सुख को गौण करते हैं, अपने मौज मस्ती को गला घोट देते हैं। हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? कितना अपने सुख का, अपने ही स्वार्थ को देखते रहेंगे, अपने ही स्वार्थ को देखते रहे, दूसरे के जीव या दुख नजर नहीं आते हमें अपने सुख के आगे। तो ऐसा कहते हैं ये 6 गाय के जीव की रक्षा कब हो सकती है? जब हम साधु जीवन अपनाएं। और साधु जीवन वो ही अपना सकता है जिसके हृदय में लालसा हो। किस चीज़ की? साधु बनने की लालसा हो। उसकी धर्म क्रिया तभी फलीभूत होती है, उस तत्व दृष्टि से उसकी धर्म क्रिया तभी फलीभूत होती है जब उसके मन में लालसा होती है। 3 प्रकार की व्यक्तियाँ होती हैं, 3 दोस्त होते हैं। तो एक दोस्त और सामने से महात्मा आ रहे थे, 3 दोस्त जा रहे होते हैं और सामने से महात्मा आते हैं। तो पहला दोस्त कहता है कि ये साधु जीवन से क्या लाभ है? तो उसको कोई बहुमान भी नहीं आता, उसने ना मथे नामी किया और बोलता है कि क्या ज़रूरत है, धर्म अंदर से ही करना, करते रहो, ये व्यर्थ है साधु जीवन, तो साधु बना लेना व्यर्थ है। दूसरा मित्र कहता है कि पहले तो प्रणाम करता है, मथे नामी करता है, बहुमान पूर्वक उनको भगवान पूर्वक नमन करता है, फिर कहता है कि अहो भाव है, अहो मुनि बना। फिर तीसरा दोस्त कहता है कि ये मुनिवर में मुझे अपना प्रतिबिंब दिखता है, ये मुनिवर में मुझे अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो इसमें आप बताइए कि धर्म, जो पहला व्यक्ति है उसको धर्म का तो परिचय भी नहीं हुआ, धर्म में उसने प्रवेश भी नहीं किया। दूसरा व्यक्ति है, उसने धर्म में सिर्फ प्रवेश किया है क्योंकि उसको सिर्फ बहुमान है, उसको दीक्षा लेने की इच्छा नहीं है, सिर्फ बहुमान है। आप लोग जिसको दीक्षा लेने की इच्छा नहीं होती है वो क्या होता है? जो ना लेते हैं ना लेने देते हैं, जो ना लेते हैं ना लेने देते हैं, उसका क्या है? सिर्फ धर्म में प्रवेश है, धर्म करते हैं, बहुमान है, अच्छा लगता है, हाथ जोड़ा, लेकिन बनना क्यों है साधु, ऐसे बोल देते हैं। तो उसका सिर्फ धर्म में उसका सिर्फ प्रवेश हुआ है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है ना, जो देखता है साधु जीवन में अपने आप को प्रतिबिंब देखता है, तो वो क्या सोचता है? उसका है ना अंदर धर्म में प्रवेश, उसका धर्म में प्रवेश नहीं, धर्म उसके अंदर प्रवेश है, धर्म उसके अंदर प्रवेश है रियल में। तो ये तो धर्म में प्रवेश होना ठीक है या धर्म अपने में प्रवेश होना ठीक है? धर्म में प्रवेश होना ठीक है। तो और जो साधु में अपना प्रतिबिंब दिखता है वो अपने आप को कैसा मानता है? उस प्राणी की तरह जिसे विष्टा पसंद नहीं है। एक सुअर होता है, वो कहाँ पर रहता है? विष्टा में, मल मूत्र में, गंदगी में रहता है, उसको वही भोजन प्रिय है, उसी में रहता है और वही खाता है। लेकिन इतने सारे टोलों में से अगर एक सुअर आकर के खीर खाने लग जाए तो बाकी क्या बोलेंगे? बाकी क्या बोलेंगे? ये तो पागल हो गया। तो
वो उसको बोलेगा तुम पागल है, ये आके ये हमारा भोजन है, इनको क्या खा रहा है। लेकिन वो क्या बोलेगा, एक बार आस्वादन तो करो, तब आप उसको भूल जाओगे। उसी तरह संसार में जो ये विष्टा है, जिसको संसार का रस अच्छा लगता है, वो एक बार संयम जीवन को आस्वादन करे, तब उसको पता चले कि खीर क्या होता है। बिना आस्वादन लिए खीर का टेस्ट क्या होता है। अगर आप अपने से ऊंचे दर्जे वाले को, यानी आप जैसे लखपति हो, करोड़पति को देखते हो, या करोड़पति और अरबपति को देखते हो, तो आप क्या सोचोगे, हम कब पहुंचेंगे। तो जो व्यक्ति अपने आप को उसके प्रतिबिंब में देखता है, अपने आप को देखता है कि ये हमारा फ्यूचर है, तो वह व्यक्ति ही सच्ची में धर्म उसमें प्रवेश किया है। एक ऑफिस में एक व्यक्ति काम कर रहा है और काम में बहुत व्यस्त है। टिफिन का समय हो गया, उसके कोलिग्स सब टिफिन करने लग गए, लेकिन उसे काम में व्यस्तता के कारण उसे टिफिन याद नहीं आता। लेकिन जैसे उसकी दृष्टि पड़ती है कोलिग्स के ऊपर कि सब तो खाना खा रहा है, तो उसको क्या याद आता है कि मेरा टिफिन, मेरा लंच बाकी है। तो इसी तरह संसार में व्यस्त हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब साधु को दर्शन करो या आराधना करो, अगर साधु दिखते ना हो, या अपने आप को कि मैं कब साधु बनूंगा, ऐसा नहीं प्रतिबिंब होता कि मैं कब साधु बनूं, मुझे संयम कब मिलेगा, तब तक वो ठीक नहीं है। मतलब एक श्रावक हमेशा ये सोचता है कि मैं साधु कब बनूं और संयम कब ग्रहण करूं। तो आज आत्मा का कल्याण करने के असंख्य योग्य बताए हैं। उसमें नवपद, आत्मा का कल्याण का असंख्य योग्य, उसमें नवपद एक श्रेष्ठ है, शिखर के समान है। उसका आलम्बन करते करते, उसका ध्यान धरते धरते और प्रामाणिक बने, हमारी आंख नीचे, हमारी आंख बंद हो, उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हे भगवान, हे सिद्ध चक्र परमात्मा, हमारे अंतर की आंखें खुले और हमें क्या प्राप्त हो, हमें भी साधुता की भूख प्रगटे, हमें भी अमृत यानी खीर चखने का मन करे। यही हम अंतर से भगवान सिद्ध चक्र की आराधना करते करते ये प्रभु से मांगनी करते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भाव शांत करो। क्वेश्चन आंसर पूछने का रखे कल या परसों, टाइम है अभी तो एक व्यक्ति होता है, तो उसके पास है ना पूर्वज की परंपरा का एक हीरा होता है। तो कितने जनों ने उसे कहा कि ये फेंक दो, निरर्थक है ये, इसको रख के क्या फायदा। तो इसने कहा कि ये तो बहुत कीमती है, इसका बहुत वैल्यू है, और ये हमारे पास पूर्व की परंपरा से आया हुआ है, पूर्वजों की परंपरा से आया हुआ है, तो मैं इसको फेंक नहीं सकता। तो उसे कहाँ रखता था, हीरा होता है तो आप लोग कहाँ रखते हो, तिजोरी में, तो वो भी तिजोरी में ही रखा था। कुछ दिनों पश्चात उसे इसका मूल्यांकन कराना था कि इसकी कितनी कीमत है। तो वो गया जोहारी के पास। जोहारी के पास जाने के बाद उसे समझ में आया कि इसकी तो कोई कीमत नहीं है। तो उसे शिक्षित भी किया कि हीरा को कैसे परखते हैं, उसने सिखाया भी, ताकि इसको ऐसा ना लगे मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। सिखाने के बाद उसे पता चला इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो उसने उस हीरे को लिया और फेंक दिया, उसने उसको लिया और फेंक दिया। तो जब उसे पहला बोला गया था कि इस हीरे को फेंक दो, तो उसने नहीं फेंका। अब उसको जैसे ही उसकी कीमत पता चली, उसने फेंक दिया। ठीक इसी तरह होता है, जब हमें वैल्यू पता रहती है इस संसार की, धन की, दौलत की, तब हम उसको छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, ये तो हमारे साथ आने वाला ही नहीं है, तो हमें उसको छोड़ने में देरी नहीं लगती। हम उसको हीरे की भांति जैसे उसने छोड़ा, ऐसे छोड़ देते हैं। तो कई बार होते हैं लोग ऐसे छोड़ तो देते हैं, लेकिन उनको फिर भी उनकी कीमत पता रहती है, वैल्यू पता रहती है। अगर कोई
कोई व्यक्ति अगर उसको त्याग करता है, संसार को त्याग भी करते हैं, लेकिन अगर उसको फिर भी वैल्यू हो धन की, तो उसका छोड़ना सार्थकता नहीं हुआ। कई बार लोग जाते होते हैं, जैसे कोई दीक्षा लेता है तो ऐसे बोलते हैं कि इसके पास तो कार था, बंगला था, कितना कुछ इसने छोड़ दिया, कितनी डिग्रियाँ थी, तो इसने छोड़ दिया। लेकिन लोग ये नहीं सोचते इसने ऐसा क्या प्राप्त किया होगा, इसने ऐसा क्या प्राप्त किया होगा ये सब छोड़ के। ऐसे आप लोग के परिवार से ही लोग आते हैं, आपके जैसे ही होते हैं, आपके जैसे धन संपत्ति होती है, लेकिन इसके अंदर इसने आत्मा की क्या संपत्ति ऐसे प्राप्त की होगी कि ये फटाक से छूट गया। छोड़ने में इसको देर नहीं लगता। जब हम मल मूत्र विष्ठा को त्याग करते हैं तब क्या हम उसके बारे में बात करते हैं? नहीं करते, हम उसकी चर्चा भी नहीं करते, वो स्वतः छूट जाता है। लेकिन जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू पता होती है तब हम उसको उसकी बातें करते हैं, उसको रखते हैं। लेकिन जब हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, वो अपने आप छूट जाता है, हमको छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हम ऐसे करते हैं ना कि हम प्रयत्न करेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। कोई बोलते हैं हम थोड़े अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, ये छूटेगा, कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश क्या करना, जो छोड़ने जैसे चीज़ है उसके लिए क्या कोशिश करना पड़ता है कि वो स्वतः ही छूट जाता है। जो छोड़ने जैसी चीज़ है, एक अंधेरा है, अंधेरा को क्या हमें धक्का मारने की ज़रूरत है? नहीं। क्या करने की ज़रूरत है कि अंधेरा हट जाए? लाइट जला दो। लाइट जला दो तो ज्ञान रूपी अगर प्रकाश हो जाए, अगर हमको पता चल जाए कि इस हीरे की कोई वैल्यू नहीं है, कि इस हीरे की कोई वैल्यू नहीं, तो वो अपने आप अंधकार चला जाएगा, यानी हमारा भ्रम चला जाएगा। हमें छोड़ने की पता है एफर्ट किस में करना पड़ता है? छोड़ने के लिए एफर्ट किस में करना पड़ता है? कोशिश किस में करनी पड़ती है? अगर ट्रक को धक्का देना पड़ता हो तो उसमें कोशिश, उसमें हमें सोचना पड़ता है 10 बार। तो ये संसार के जो सुख है उसको छोड़ने में एफर्ट नहीं करना पड़ता, कोशिश नहीं करनी पड़ती। जब हमें इसका फर्क पता चल जाता है, हम इसको परख लेते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो स्वतः ही छूट जाता है हमसे। इसे छोड़ने के लिए हमें एफर्ट या सोचना नहीं पड़ता है। अच्छा, सांप आता है तो हम क्या करते हैं? नहीं, हमें कोई बोले फिर जाएंगे, बोले हमें तो ऐसे नहीं ना, हम स्वतः ही भाग जाते हैं, है ना। तो ये संसार में विष सांप जब आया है तो हमें देखने की जरूरत नहीं कि कोई आकर के हमें बोलेगा, हमारा दिमाग अपना काम कर जाता है, नहीं तो ये हमें काट देगा। तो इसी तरह अगर छोड़ने के बाद भी अगर हमें उसकी वैल्यू पता हो कि ये हीरा छोड़ा है हमने, हम रास्ते में जाते होते हैं, इतने डिग्रियां हैं, ये छोड़ा है, वो छोड़ा है, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या प्राप्त किया है, तो उनको इसका मतलब उनको हीरा की या कार की या मर्सिडीज की जो भी है, धन दौलत की, उनको कीमत है अभी तक। लेकिन हमको ये फालतू बातें लगती है कि ये छोड़ा, ये छोड़ा, क्या छोड़ा है? कुछ तो नहीं छोड़ा है, वो तो फालतू है। छोड़ने जैसे आप नहीं छोड़ोगे, एक दिन वो आपको छोड़ देगा। इसलिए छोड़ने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है। ज्ञान की समझ, एक लाइट करो, ज्ञान का प्रकाश हुआ और आपसे स्वतः ही सब चीज़ छूट जाएगा। क्योंकि अगर आपने छोड़ने में मेहनत की तो आपको अहंकार आएगा, क्योंकि आपने इसमें बहुत मेहनत की होती है ना, छोड़ने के लिए बहुत सोचा होता है, बहुत कोशिश, तो अहंकार फिर हमारा संसार का बहुत बड़ा भ्रमण बढ़ा देता है। तो अहंकार नहीं, स्वतः ही सब छूट जाता है। जब आपको ज्ञान आता है, समझ आता है, जैसे उसको ज्ञान आया, समझ आया, किसको? हीरे वाले को, जिसके पास हीरा था, उसको समझ आया कि ये हीरा हीरा नहीं है, वैल्यू नहीं है इसकी, तो उसने छोड़ दिया। ये तो कांच का टुकड़ा है, तो उसको फेंकने में ज़रा भी एफर्ट लगा, ज़रा भी उसने सोचा, जो सालों साल तक उसने अपने हीरो को लगा रखा था, अपने तिजोरी में भर रखा था, तो उसको छोड़ने का एफर्ट। तो जैसे आप लोग सोचते हैं कि हमको पता है ये धन वगैरह नहीं है, लेकिन अभी तक आप लोग समझे नहीं। अगर समझते तो छोड़ने में देरी नहीं लगाते। तो साधु महात्मा भी ऐसे होते हैं जो इन सब की निरर्थकता को समझ लेते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसको छोड़ देते हैं और छोड़ करके अपने आत्मा की साधना करते हैं, अपने आत्मा को साधते हैं और निकल जाते हैं और सब जीवों की रक्षा करते हैं। तो आराधना, नवगोद जी की आराधना करते करते यही अपने रखना कि अगर मैं आराधना कर रहा हूँ और मुझे अभी तक ये नहीं हुआ कि मैं साधु कब बनूँ, मुझे मन में कभी ना आया हो। आप लोगों को
आपको मन में अभी कभी आया ना हो कि मैं साधु कब बनूं, तो आपकी धर्म आराधना तत्व दृष्टि से अभी आप धर्म में प्रवेश भी नहीं किए, एटलीस्ट धर्म में प्रवेश करो। सिर्फ ऐसा रखो, संयम कभी मिले सस नहीं प्यारा। हम साधु जीवन को कब अपनाएं? हर साधु में अपना प्रतिबिंब को देखो कि ये हमारा फ्यूचर है। कोई भी साधु देखो, साधु पद की आराधना करो, नव पद की आराधना करो, कि साधु पद में प्रवेश करोगे ना तभी देव तत्व तक पहुंच पाओगे। नहीं तो हम बोलेंगे हमें मोक्ष चाहिए, सिद्ध चाहिए, तो धर्म किस लिए करना है? धर्म तो मोक्ष के लिए ही करते हैं ना। धर्म किस लिए करना होता है? या तो पैसे प्राप्त करने के लिए, अर्थ प्राप्त करने के लिए, या सुख प्राप्त करने के लिए, इसी के लिए धर्म करना है? नहीं, धर्म मोक्ष के लिए करना है ना। तो मोक्ष कब मिलेगा? जब आप साधु पद में एंटर करोगे। इस जन्म में ना मिले तो परभव में मिल जाए। अगर अभी भावना भाओगे ना तभी मिलेगा। अगर अभी भावना नहीं भाए ना, आज आप लोग को जो चीज़ मिला है, धन संपत्ति या संतति, कुछ भी जो चीज़ आपको प्राप्त हुआ है ना, आपने पिछले भाव में भावना भाई होगी, क्योंकि भावना अट्रैक्ट करता है उस चीज़ों को। अगर आपने भावना नहीं पाई भाई होती ना, तो ये सब चीज़ आज नहीं मिला होता। जो भी चीज़ आज आपको मिला है भावना, क्योंकि मनोबल हमारा अट्रैक्ट करता है उस चीज़ों को। इस जन्म में नहीं मिल रहा है, इसलिए इस जन्म में ऐसे भावना भाव, ऐसे भाव रखो कि आपका परभाव में आपको ज़रूर मिले, इस भाव में अगर ना मिलता हो तो। ऐसा कहा गया है कि अरिहंत परमात्मा ने भी ऐसी भावना पाई थी। तीर्थंकर, उनको है ना ये नहीं चाहिए था कि मैं तीर्थंकर बनूँ। उन्होंने कैसी भावना पाई थी? जो होवे मुझ शक्ति ऐसी सभी जीव करूं शासन रसी। कि मैं शासन मतलब क्या होता है? शासन मतलब क्या? शासन मतलब जिन शासन के रसिया बनाओ। यहाँ शासन का अर्थ है आत्मा का रसिया बनाओ। अगर आत्मा से ही आपको प्रेम नहीं होगा तो आप किसी से और क्या प्रेम करोगे? अगर आप अपने आत्मा को ही नहीं समझोगे, आत्मा का ही कल्याण नहीं साधोगे, जो जिससे प्रेम करता है वो उसका कल्याण साधता है, उसके बारे में सोचता है। हम लोग अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचते, किसके बारे में सोचते? शरीर के बारे में, शरीर से प्रेम। अगर आत्मा किससे प्रेम होता तो आत्मा के बारे में सोचते हैं। तो जो हो गए मुझे शक्ति ऐसे सभी जीव करो शासन रसी, आत्मा के रसिया बनाओ सबको। एटलीस्ट वो अपनी आत्मा तो कल्याण करे और सभी की आत्मा का रसिया बनाओ, खाली खुद का नहीं। तो उन्होंने क्या किया? दूसरों के लिए भावना भाई। और क्या मिला उनको? उन्होंने खुद ही क्या किया? खुद ही अपने आप को सुखी बनाने का मार्ग अपना लिया। अगर उन्होंने भावना नहीं भाई होती, सबके प्रति ऐसे चिंतना नहीं की होती, तो उनको कहाँ से मिलता? अगर हम जो चाहते हैं अपने लिए वो दूसरों के लिए चाहे ना, दूसरों को दे ना, तो वो हमें खुद मिल जाता है। जैसे भगवान ने दूसरों के लिए चाहा था, दूसरों के लिए, अपने आत्मा से तो प्यार करते थे, दूसरों के लिए भी चाहते थे कि मैं सबको मोक्ष मार्ग में लेके जाऊं, अगर मेरी शक्ति हो तो। दूसरों के लिए चाहा और खुद को ही मिल गया मोक्ष। दूसरों को मिला नहीं मिला। हम पता प्रतिक्रमण के बाद आपसे 12 नौकर बनवाते हैं। क्या बोलते हैं महाराज जी उस टाइम? जीव कल्याण के लिए, और कि परमात्मा की कृपा से सब जीवों का कल्याण हो, इस हेतु 12 नौकर। ठीक है, दूसरों का कल्याण हो या ना हो, हमारा जरूर हो जाएगा वो नौकर गिनते, क्योंकि हमारी भावना क्या थी? पता नहीं आप ये भावना रखते भी हो कि नहीं 12 नौकर गिनते हुए, लेकिन दूसरों का कल्याण हो या ना हो अपना हो जाता है। परमात्मा ने भी अपना कल्याण कैसे साधा? दूसरों का कल्याण करते करते। तो जब हम दूसरों के हित के बारे में, दूसरों के जीवों के बारे में सोचेंगे तो अपने आप हमारा भी कल्याण हो जाएगा। अगर हम दूसरों के जीवों की परवाह ना करें ना, हम अपने सुख के लिए सबको मार देते हैं। चलो शहर करके आए, चल जाते हैं तो चप्पल पहन के, ये खाना है चलो बना लिया, निरर्थक सब चीज़ पाप करते रहते हैं। हम जीव को जीव की तरह नहीं समझते, हम जीव को जीव की तरह नहीं समझते। अगर जीव को जीव की तरह और अपना कुटुंब समझे ना, हम अपने परिवार को कभी दुखी होने देना चाहते हैं? नहीं। अपने जो स्वजन है उसको कभी हम दुखी करेंगे? एक दिन नहीं खाना खाते या फिर एक दिन उनको कुछ नहीं मिलता तो उसके बारे में हम प्रे करते हैं। तो ये सब जीवों को अपना कुटुंब मानो, वसुधैव कुटुंबकम। जब हम उनके प्रति ऐसी भावना रखेंगे ना, उनके प्रति ऐसी भावना रखेंगे तो वो चीज़ें हमें स्वतः ही मिल जाएगी। हमें अपने लिए मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं मिलेगी। इसलिए आपको दूसरों के प्रति जो भी चाहिए ना, तो आप दूसरे के लिए मांगो। तो ऐसे कहते हैं कि अगर आप दूसरों को, जैसे कोई आपका द्वेषी, आप चाहते हो कि है ना वो मेरे से बात कर ले,
उसका वो मेरे पर अच्छा भाव रखे तो आप उसके प्रति अच्छा भाव रखने लग जाओ, आपको इनडायरेक्टली वो मिल जाएगा। तो आपकी जैसी भावनाएं होगी ना, वो आकर्षित करके वो चीज़ लेके आएगी। आप अभी जैसा भावना खाओगे ना कि मुझे संयम कब मिले, तो अगर नहीं भी आते हैं तो आप ऐसा सोचो कि मुझे क्यों नहीं आते, मेरा मोहनीय कर्म का जोर कितना है। संयम और साधु जीवन कब मिलता है? कौन से कर्मों के कारण हम साधु जीवन नहीं ले पाते, या संयम हम घर पे भी रह करके संयम नहीं ले सकते? कौन से मोहनीय कर्म के कारण। तो मोहनीय कर्म हमारा इतना प्रबल है कि हम चाह करके भी किसी से हम साधु जीवन हमें अच्छा ही नहीं लगता। अगर अच्छा लगता है तो सिर्फ अच्छा लगने के जितना, लेकिन उसको अपनाने जितना नहीं। जो चीज़ हमें अच्छी लगे ना तो हम उसको पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तभी वो रियल मायने में वो हमें अच्छा लगना हुआ। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि हम संयमी कब बने, हम साधु कब बने, तब आपको नहीं है, उसके प्रति प्रेम नहीं है। तो इसलिए अगर साधु जीवन को अपनाना हो तो हमेशा ये भावना रखो कि साधु कब बने, और मुझे क्यों नहीं आ रही ऐसी भावना। ऐसा सोचो कि मेरे मोहनीय कर्म इतने गाढ़ है जो मुझसे सारी चीज़ें छूटती नहीं है, तो कब छूटेगी? मेरे मोहनीय कर्म को कैसे मैं पतला करूँ? तो इसका रास्ता ढूंढो कि इसके रास्ते कौन से होंगे। एटलीस्ट भाव तो हो मुझे, चलो मैं लूँ ना, लेकिन भाव क्यों नहीं होता? भाव तो हो, और इस जन्म में अगर भावना पाओगे तो अगले जन्म में ज़रूर मिलेगा। तो और आप अपने आत्मा का कल्याण कर पाओगे। जिन आत्मा व्रत को चुका हाथ में छाप सर्वमंगलम सर्वकल्याणकारकं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनम। उस दिन आपने ये बोला था कि एक जीव ऊपर जो भी मुक्त होता है तो नीचे से एक निगोह से जीव निकल है, तो इसका मतलब इस आने में इसमें कोई भी जीव मुक्त तो होएगा नहीं। तो ये सारे नहीं, आपको ये पता नहीं है कि है ना 6 महीने में एक जीव सिद्धत्व को मिनिमम एक जीव सिद्धत्व को प्राप्त करता है। एक जीव करता है। हाँ जी। तो कहते हैं ना कि इस अभी जो कलयुग चल रहा है या जो पता है ये भारत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में अभी मोक्ष मार्ग बंद हो गया। कहाँ से चालू है? महाविदेश क्षेत्र से। हर 6 महीने में मिनिमम 2 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं, प्रतिपल जा भी रहे होंगे। लेकिन अगर दीर्घ काल पड़ता है कि मोक्ष में नहीं जा रहे तो 6 महीने में एक तो जाता ही जाता है। 6 महीने में एक जीव सिद्धत्व को प्राप्त करता ही करता है। यहाँ से नहीं करता, महाविदेश क्षेत्र से महाविदेश क्षेत्र से करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हो, किसी को आता हो तो बताना कि जम्बूद्वीप में हम रहते हैं, ठीक है, उसके आजू बाजू लवण समुद्र है, जम्बूद्वीप से डबल है, ठीक है, जम्बूद्वीप से डबल लवण समुद्र है, तो लवण समुद्र जम्बूद्वीप को डुबाती क्यों नहीं है? हर कोई द्वीप है ना, उससे डबल उसका समुद्र है। एक द्वीप है, एक समुद्र है, एक द्वीप है, एक समुद्र है। देखा आपने कभी शास्त्रीय मैप हमारा जम्बूद्वीप देखा है कभी? देखो मैं बताती हूँ, जम्बूद्वीप है, उसके इर्द गिर्द लवण समुद्र है जो उससे दुगना है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, पुखरावर्ती वड्डे धाइये संडे, फिर धातकी खंड है, उसके बाद एक समुद्र है, फिर एक और द्वीप है, पुखरवर्ती है, फिर उसके बाद समुद्र है। सब डबल है समुद्र। तो फिर ये डूबता क्यों नहीं? समुद्र डुबाता क्यों नहीं है? किसके प्रभाव से ऐसा हो रहा है? हाँ, जब तक एक साधु विद्यमान है, पंच महाव्रतधारी विद्यमान है, तब तक ये जम्बूद्वीप डूबता नहीं है। और हमेशा महाविद्य भरत क्षेत्र में नहीं तो ऐरावत क्षेत्र में नहीं तो ये महाविद्य क्षेत्र में तो विद्यमान रहते ही एक साधु। तो उनके साधुपणा के कारण, उनके साधुता के कारण, वृत्ति धर के कारण ये जम्बूद्वीप डूबता नहीं है। हमारे लिए ये तो हमारी जैन थ्योरी लगती है, लेकिन जो बाकी जो थ्योरी से जो और भी जो जितने भी बंदे हैं वो सारे वो कैसे बनेंगे? हाँ जी, जो इतने वो गोद में से निकल गया है, अब अपना व्यवहार चालू कर दिए जन्म मरण का व्यवहार चालू कर दिए। कोई एक इंद्रिय में आता है तो कोई बेंद्रिय में आता है, कोई देवलोक में जाता है, पंचेंद्रिय को प्राप्त। हाँ, तो अनंत जीव है, संसार है। 6 महीने जरूरी नहीं है, मिनिमम 6 महीने में। ऐसे 108 वीक 5 करोड़ मुनिवर के साथ
साथ पुंडरीक ऐसे बोलते ही है ना, हाँ जी। कितने मोक्ष गए। तो महाराज जी इस भक्ति क्षेत्र में और राधा क्षेत्र में तो कोई जा नहीं रहा ऊपर, तो ये मतलब यहाँ से जैन देवी ये कह रही है कि एक सिद्धात्मा ऊपर जाएंगे, लेकिन इतनी जो अच्छा, public है, आप ऐसा समझते हो कि भरत क्षेत्र में से एक जीव जा रहा है तो भरत क्षेत्र में एक जीव आएगा, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी अड़ीदीप में भी कहीं पे भी आ सकता है जीव, कहीं पे भी वो व्यवहार से। निगोद सिर्फ अड़ीदीप नहीं है क्या? नहीं सारी जगह निगोद सारी जगह है ना, निगोद पानी है, निगोद तो हो गई ना। अरे आपको एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव 14 राजलोक में ठस ठस के भरे हैं। निगोद एक इंद्रिय ही है, मतलब निगोद एक इंद्रिय है, लेकिन वो एक इंद्रिय में रह करके अव्यवहार राशि में, व्यवहार में नहीं आ रहे कि वो चलो पृथ्वी बन गए, देव बन गए, वनस्पति बन गए, सब्जी बन गए, पानी बन गए, ऐसे व्यवहार में नहीं आ रहे। वो जन्मों जन्म तक उसी में ही जन्म मरण कर रहे हैं, एक इंद्रिय में, वो भी निगोद दशा में, अव्यवहार राशि में। और जरूरी नहीं है कि कहीं से भी जीव अव्यवहार से व्यवहार में आ सकता है। निगोद तो इतना अनंत 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 काई अनंत गोले हैं निगोद के, तो कहीं पे भी उनका व्यवहार राशि में हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि निगोद में अव्यवहार राशि है तो निगोद में ही वो व्यवहार में आ जाए। अब हम लोग भी निगोद में जा सकते हैं, लेकिन हम लोग अव्यवहार में नहीं जाएंगे। निगोद सिर्फ अव्यवहार नहीं होता है, निगोद में दो होते हैं, एक अव्यवहार और एक व्यवहार। हम लोग अगर बहुत ज़्यादा पाप करते हैं तो हम वापस से निगोद में जा सकते हैं। अगर हमें पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियों का हम सम्यक पूर्वक इसकी गति नहीं लेते, इसकी क्रिया नहीं करते, तो हम निगोद में जा सकते हैं। हमारी 5 इंद्रियां हमसे चले जा सकती है, तो हम निगोद बन सकते हैं। लेकिन निगोद में ऐसा नहीं है कि हम लोग अब अनंत जन्म तक रहेंगे। हमारा वहाँ कर्म क्षय होकर के हम वापस एक इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में आ सकते हैं। फिर उसके लिए मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है किसी को। उसके लिए फिर किसी को मोक्ष में, हम निगोद में चले गए, कायम में चले गए, फिर उसके लिए किसी को मोक्ष में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम व्यवहार राशि में ऑलरेडी आ चुके हैं। अच्छा, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, 14 राजलोक में कहीं पे भी। हमारे ये हमारी जैन थ्योरी लगती है, पर लेकिन जो नॉन जैन है जैसे मुसलमान है वो क्या कहते हैं, उनका जीव भी हमारे में जाता है कि जीव हम जैसे जैसे जैन थ्योरी कहती है। देखो, इसलिए तो आप है ना पुण्यवान हो, पुण्यशाली हो कि आपको है ना जैन धर्म का सूक्ष्म नॉलेज मिला है। अरिहंत, वो भी कौन बता रहे हैं? अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा। अब उनको नॉलेज नहीं मिला, वो अपने ज्ञान से क्या कहते हैं क्या नहीं। अब हमारे में भी जैन धर्म में भी कितने जैन धर्मी हैं, लेकिन वो कुछ अलग अलग बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म तत्वों को नहीं पढ़ा। आजकल के तो बच्चे है ही तो सब पढ़ने में लगे हुए हैं। आप लोग में मतलब माता पिता की भी गलती होती है ना, सिर्फ पढ़ने में ही लगे हैं। माता पिता की भी गलती होती है ना, व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान तो रीजनिंग लॉजिक आना चाहिए। आप खुद पढ़े नहीं हो तो आप लोग क्या आंसर दोगे? इसलिए तो गुरु के पास भेजो। अब आपकी गलती नहीं है कि आप रीजनिंग में आंसर्स नहीं दे सकते। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके रीजनिंग दे सकते हैं और दिया भी है, और वो एकदम सेटिस्फाइड हुए हैं कि हमारा जी आपने ठीक बोला है। तो आप खुद पढ़े नहीं हो, इसलिए आप आंसर्स नहीं दे सकते उनको। तो फिर आप क्या सोचते हो, चलो ये जो बोल रहा है ठीक है। जैसे आज मैंने बताया कि लोग बोलते हैं कि धर्म अंदर है यार, तो अंदर क्यों ना कर ले, तो पढ़ना है तो घर पे बैठ के पढ़ लो, स्कूल के ड्रेस क्यों पहनने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, हमको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप पढ़े होंगे, आपने खुद तत्व का ज्ञान अभ्यास किया होगा, नहीं तो आप भी उनकी राह पे चल जाओगे, मिथ्यात्व की राह में चल जाओगे, वो जो वो सही मानेंगे। तो अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसा मत सोचो कि ये सही है। आप बोलो कि जा गुरु महाराज से जाके पूछ के आओ। गुरु महाराज जी को तो आता है ना, तो गुरु महाराज के पास भेजो। अगर आप अपने बच्चों को गुरु महाराज के पास भेजते हो ना, तो फ्यूचर में उनको कभी भी कुछ भी संकट आता है, आपत्ति आता है ना, तो उनको डिप्रेशन में जा करके सुसाइड ये सब करने का मन नहीं करेगा। ये आजकल के बच्चों को पढ़ने डिप्रेशन में चल जाता है, तो उनको कहाँ नहीं सब मेंटेन होता है। क्यों, हम लोग बच्चे नहीं है क्या? हम लोग कहीं एलियन, कहीं और प्लैनेट से आए हैं क्या? हम लोग भी आपके घर से ही आए हैं। बस ये तरीका होता है कि माँ बाप हम आप लोग को कहाँ भेजते हैं। रुचि, एक बात बताऊँ, जब हम लोग छोटे थे ना, तब हम अपनी दादी को देखते थे, दिन भर समाइक, दिन भर माला माला माला, समाइक समाइक माला खाया, समाइक माला। मम्मी को भी देखा है कि उनके साथ प्रतिक्रमण बैठ के करती थी शाम को। पूरा दिन वो मम्मी धर्म ना करे, लेकिन उनके साथ बैठ के समाइक प्रतिक्रमण करना, नानी के साथ बैठ के करना। तो हम लोग क्या सोचते हैं, ये महत्व की चीज़ है यार, ये माला हमको भी लेनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे, मम्मी मैं भी समाइक करूँगी, प्रतिक्रमण करूँगी। अब क्या है, बच्चे क्या देखते दादी के हाथ में, अरे ये तो महत्व की चीज़ है,
यही लेके घूमते हैं, उनको वैल्यू हम लोग जो करते हैं ना वो सीखते हैं। पहले कोई पापा लोग है ना बुक लेके बैठते थे, स्टोरीज पढ़ते थे, कहानी पढ़ते थे, तो वो सिखाते थे, तो हम लोग को लगता था कहानी की बुक लेके पढ़नी चाहिए, तो हम लोग भी वो लेके पढ़ते थे। अब क्या है ना, लोग मोबाइल पे सब सुनते हैं, तो उन लोग को क्या लगता है मोबाइल इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं मोबाइल में कहानी सुनते हैं, ये सब सुनते हैं। तो आजकल आप लोग जो सिखाओगे ना, आप लोग को जैसे देखेंगे ना वैसे वो सीखेंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। बच्चे पे डाल देते हो आप लोग दोष, हम जैसे बच्चों